बंगाल में धीरे धीरे चुनाव जोर पकड़ रहा है, लेकिन एक मुद्दा जो अचानक चर्चा में आया है वो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन का। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्र सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए और ये कहा कि बिना बड़ी चर्चा के ये अस्वीकार्य है। उन्होंने परिसीमन से पहले जनगणना कराने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। दरअसल सरकार ने 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए आवश्यक संशोधनों पर चर्चा करने और उसे पारित करना है। दरअसल सितंबर 2023 में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें यह भी तय था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, लेकिन अब सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू करना चाहती है। इसके लिए महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की तैयारी की गई है। सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच सत्र बुलाना सही नहीं है। इस जल्दबाजी का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को डिफेंसिव स्थिति में डालना है। सरकार ने कहा था कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अब सरकार अचानक अनुच्छेद 334A में संशोधन करके इसे 2029 से ही लागू करने की बात क्यों कर रही है? सोनिया गांधी ने परिसीमन के मुद्दे को भी संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कोई भी परिसीमन सिर्फ अंक गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत भी होना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन में बेहतर काम किया है, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य और छोटे राज्य, उन्हें परिसीमन के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी ने सरकार की कोशिशों को संविधान पर हमला कहा है। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की तरह ही ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की मांग की है। उन्होंने सवाल किया कि जब उच्च शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण है तो संसद में क्यों नहीं है? सरकार के मकसद पर सवाल उठाने के साथ साथ सोनिया गांधी ने सलाह भी दी है और ये कहा कि सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए और इन प्रस्तावों पर मॉनसून सत्र में चर्चा करे। सोनिया गांधी ये मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पीएम जल्दबाजी ना करें, लेकिन पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला लेने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17 और 18 अप्रैल है। 2023 में नई संसद में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप को प्रथम कदम उठाया था। अब उसे आगे बढ़ा रहे हैं। – 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। महिला आरक्षण में ये किंतु परंतु अपितु मत कीजिए, अभी लागू कीजिए, बिना शर्त के लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा पहुंचे और लोकसभा में महिलाएं चुनकर आए। 30 महीने बाद एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और आज प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में बोल रहे हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं। 30 महीने में मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जी ये डिलेड ख्याल क्यों आया? 23 में तो ये संभव था, तब तो आपने अलग फॉर्मूला बताया था, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन। आज वो व्यवस्था बदली है तो उसके पीछे क्या तथ्य? क्या कोई स्टडी समन की गई थी? हमें कुछ नहीं पता। वो बता रही है और ये बहुत पते की बात है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में इसको साफ तौर से ये लिखा है।
30 साल देश की महिलाओं ने इंतजार किया है अपने पूर्ण अधिकार को पाने के लिए संविधान के तहत। हमें तो बहुत जल्दबाजी, आपको नहीं है सोनिया जी, हो सकता है आपको ना हो। यूपीए में आपके पास इतना सुंदर मौका था, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही थी, राज्यसभा में सपोर्ट किया था हमने, पर आपने कभी 2010 के बाद लोकसभा में नहीं लाया क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी आरजेडी को केटर करना था।